हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म जिसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट। बच्चों, क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट? चलिए इसे आज की क्लास में हम आसानी से समझते हैं। तो बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जब कभी हम लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं, इसका मतलब ज्यादा क्वांटिटी में सामान को खरीदते हैं, तो उस पे जो मिलने वाला डिस्काउंट होता है बेटा, वो डिस्काउंट हमारे लिए क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट। उम्मीद करता हूं आपको ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से बेटा मैंने एक शोरूम से एक साथ 100 टीवी परचेज किए, तो आप बताओ हुआ ना ये बल्क ऑर्डर, हुआ ना ये लार्ज क्वांटिटी में किया गया ऑर्डर। तो ऐसे में मुझे उस दुकानदार की तरफ से क्या मिलने वाला है? डिस्काउंट। और इसी डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रेड डिस्काउंट, जो कि दुकानदार की तरफ से क्यों दिया गया? क्योंकि मैंने ज्यादा क्वांटिटी में सामान को खरीदा। तो ज्यादा क्वांटिटी सामान को खरीदने में जो डिस्काउंट ऑफर किया जाता है बेटा, वो डिस्काउंट मेरे लिए क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट। चलिए इसको स्लाइड से भी समझते हैं। तो बच्चों, स्लाइड में क्या लिखा है? ट्रेड डिस्काउंट इज द बल्क परचेज डिस्काउंट दैट रिड्यूस द रिटेलर परचेज प्राइस। मतलब दुकानदार का परचेज प्राइस कम करने वाला है ना डिस्काउंट, हमारे लिए ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा बल्क परचेजेस को प्रमोट करता है ना, जिससे कि सेल का वॉल्यूम ज्यादा हो सके। कहीं ना कहीं मैं आपको बोलता हूं, ये बल्क क्वांटिटी परचेज और लार्ज क्वांटिटी परचेज बड़े बड़े ऑर्डर पे दिया जाता है। क्लियर? तो वो डिस्काउंट जो ज्यादा क्वांटिटी खरीदने पर दिया जाता है, वो डिस्काउंट मेरे लिए क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट। अब बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट का अगर डेफिनेशन देखें तो कह रहा है अ डिडक्शन फ्रॉम द लिस्टेड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ग्रांटेड बाय अ मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू अ रिटेलर। अब आप सबने होलसेलर का नाम सुना होगा, और होलसेलर से जब भी रिटेलर सामान खरीदता है तो ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदता है, और ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदने पर होलसेलर के द्वारा रिटेलर को जो डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, वो डिस्काउंट हमारे लिए ट्रेड डिस्काउंट होता है। ठीक है? अब इसका पर्पस क्या होता है बेटा? ये इनकरेज करता है बल्क परचेजेस, मतलब बड़ी बड़ी परचेजेस को इनकरेज करता है। क्यों? लोगों को सस्ता पड़ जाता है, तो ऐसे में लोग ज्यादा खरीद लेते हैं, है ना। तो ज्यादा खरीदने पर कहीं ना कहीं उसे सस्ता मिल जाता है, इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एंड वॉल्यूम सेल, और सेल का वॉल्यूम भी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अब अकाउंटिंग, सीधी सी बात है बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि एक रियल लॉस नहीं है, इस वजह से इसे सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, है ना। यही बात यहां लिखी है। ओनली नेट सेल आर रिकॉर्डेड, तो केवल नेट सेल को रिकॉर्ड किया जाता है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने एक इमेज बनाई है जिसमें लिस्ट प्राइस कितना है बच्चों? 1000, और नेट प्राइस कितना है? 800। तो आप बताओ, दे दिया ना 200 रुपए का डिस्काउंट, और यही डिस्काउंट मेरे लिए क्या कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन ये एक क्वांटिटी खरीदने पर नहीं होगा, ज्यादा क्वांटिटी खरीदने पर होगा। ठीक है? तो ज्यादा क्वांटिटी खरीदने पर जो डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, वो डिस्काउंट हमारे लिए क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट। अब जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, वैसे ही एक एग्जांपल यहां पर है। आप ध्यान से देखो, एक टीवी का प्राइस 50,000 है बच्चों। क्लियर? अब हमने बल्क में ऑर्डर दिया 100 टीवी, तो मैन्युफैक्चरर कहता है ऑफर अ 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर द बल्क ऑर्डर। अगर आप बड़े ऑर्डर करते हो, ज्यादा ऑर्डर करते हो, तो आपको मैन्युफैक्चरर की तरफ से कितना डिस्काउंट मिलेगा? 10%। और इसी डिस्काउंट को हमने क्या कहा था? ट्रेड डिस्काउंट। उम्मीद करता हूं आपको ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने सभी दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें।